हेलो दोस्तों। आज हम एज ऑफ मिल्टन के अंदर मिल्टन के कंटेम्पररीज की बात करेंगे दोस्तों। अर्थात हम उन पोइट्स और राइटर्स की बात करेंगे जिन्होंने मिल्टन के टाइम पर लिटरेचर में अपना मुख्य योगदान दिया था। हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर वन। द एज ऑफ मिल्टन had three kinds of poets. They are religious, heroic, Puritan, metaphysical, cavalier, Puritan, metaphysical, romantic, dramatic, cavalier, religious, classical. ऑप्शन बी मेटाफिजिकल, कवालियर, प्यूरिटन इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। क्योंकि मिल्टन के टाइम में अर्थात 17th सेंचुरी में हमें ये तीनों टाइप्स के पोइट्स देखने को मिलते हैं दोस्तों। मेटाफिजिकल पोइट्स, कवालियर पोइट्स और प्यूरिटन पोइट्स। लेट्स मूव ऑन to our next question now. Who among the following has made a comment done affects metaphysics? John Milton, Dr. Samuel Johnson, John Dryden, none of these. The correct answer is John Dryden friends. जॉन ड्राइडन जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है दोस्तों, उन्होंने ही कहा था कि डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। डन अपनी पोइट्री के माध्यम से मेटाफिजिक्स को प्रभावित करता है। और इसी कमेंट को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक टर्म कॉइन किया था जिसका नाम था मेटाफिजिकल पोइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिल्टन हैड अ हाईली इमेजिनेटिव माइंड, ब्लैंक अ फैंसीफुल माइंड, कॉलरिज इन बायोग्राफिया लिटरेरिया। अर्थात कॉलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया में फैंसी और इमेजिनेशन के बीच के अंतर को बताते हुए लिखते हैं कि मिल्टन के अंदर तो इमेजिनेटिव माइंड था, लेकिन किस पोइट के अंदर एक फैंसीफुल माइंड था। ऑप्शंस गिवन आर काउले, वर्ड्सवर्थ, ड्राइडन, नन ऑफ दीज। अब्राहम काउले इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूज ऑफ कंसीट्स, पैराडॉक्सेस एंड colloquial diction आर द characteristics ऑफ which kind of poetry? कंसीट्स यानी कि फार फेस्ड इमेजेस का प्रयोग, पैराडॉक्सेस मीन्स कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स का प्रयोग, और कॉलोक्वियल डिक्शन का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग। ये क्वालिटीज हमें मेटाफिजिकल पोइट्री में देखने को मिलती हैं दोस्तों। और मेटाफिजिकल पोइट्री में सबसे बड़ा नाम जॉन डन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who coined the term metaphysical poets in his book Lives of the Most Eminent English Poets? Steele, Addison, Dryden, Johnson. The correct answer is सैमुअल जॉनसन फ्रेंड्स। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ही थे जिन्होंने अपनी 1779 से 1781 के बीच में आने वाली बुक लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, जिसमें उन्होंने 52 पोइट्स को कवर किया था दोस्तों, उसमें लाइफ ऑफ काउले को बताते समय उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्स टर्म का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following was a contemporary of John Milton and wrote the Worthy Communicant? It is said that his prose can be read easily when Milton's must be studied. Options given are Jeremy Taylor, John Bunyan, Andrew Marvell, George Herbert. जेरमी टेलर जो कि एक क्लेर्जी मैन थे दोस्तों, इज द राइट आंसर। और जेरमी टेलर ही अपने होली लिविंग और होली डाइंग के लिए भी फेमस हैं दोस्तों। Whose religious poetry was published under the great title of Noble Numbers, his secular poetry in the same volume under that of Hesperides. The correct answer is रॉबर्ट हैरिक फ्रेंड्स। रॉबर्ट हैरिक ही थे जिन्होंने रिलीजियस पोइट्री के साथ साथ सेक्युलर पोइट्री भी लिखी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थॉमस करराओ, सर जॉन सकलिंग and Richard Lovelace form a group of poets called which kind of poets? Puritan, metaphysical, cavalier, none of the above. The correct answer is cavalier poets. Cavalier poets चार्ल्स फर्स्ट की कोर्ट के पोइट्स थे दोस्तों, और ये मेटाफिजिकल पोइट्स से बिल्कुल ही अलग थे। मेटाफिजिकल पोइट्री तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती थी, लेकिन कवालियर पोइट्स लाइट पोइट्री लिखते थे, एंड टू ग्लोरीफाई द क्राउन वाज द सोल पर्पस ऑफ देयर पोइट्री। वो सिर्फ राजा की तारीफ में पोएम्स लिखा करते थे दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर पोइट और उनकी पोएम्स दी गई हैं दोस्तों, हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। थॉमस कैरियू, ही दैट लव्स अ रोजी चीक, ट्रू ब्यूटी, ये पोएम 12th में लगी हुई थी। सर जॉन सकलिंग, वाई सो थिन एंड पेल फोन लवर, रिचर्ड लवलेस, टू एथिना फ्रॉम द प्रिजन। ऑल द above इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। ये तीनों ही कवालियर पोइट्स हैं दोस्तों, और इनके सामने लिखी हुई पोएम्स इन्हीं की फेमस पोएम्स हैं। तो इन तीनों की हमें एक एक पोएम ध्यान रखनी है। थॉमस कैरियू की ही दैट लव्स अ रोजी चीक, सर जॉन सकलिंग वाई सो थिन एंड पेन फोन लवर, और रिचर्ड लवलेस की टू एथिना फ्रॉम द प्रिजन भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन डन, अब्राहम काउले, एंड्रू मार्वेल एंड अदर्स फॉर्म अ ग्रुप ऑफ पोइट्स कॉल्ड। द करेक्ट आंसर इज मेटाफिजिकल पोइट्स फ्रेंड्स। ये तीनों ही मेटाफिजिकल पोइट्स हैं दोस्तों, और मेटाफिजिकल पोइट्स टर्म को कॉइन करने वाले डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थे दोस्तों। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर वो होता है दोस्तों हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो एक डिक्शनरी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद होली लिविंग एंड होली डाइंग। Dryden, Milton, Marvel, Jeremy Taylor. The last one, Jeremy Taylor, is the right answer, friends. Next question. The complete angular or the contemplative man's reaction is a work of Isaac Walton, Sir Thomas Browne, Thomas Hobbes, Jeremy Taylor. The correct answer is Isaac Walton, friends. Isaac Walton अपने मछुआरों के लिए लिखे गए इस वर्क के लिए बहुत फेमस हुए थे, और इसके अलावा ये बहुत बड़े बायोग्राफर भी थे दोस्तों। ही हैज रिटन सो मेनी बायोग्राफीज, जिसमें जॉन डन और हेनरी वॉटन की बायोग्राफीज बहुत प्रसिद्ध हुई थी दोस्तों। तो इजाक वॉल्टन हैज रिटन द बायोग्राफीज ऑफ जॉन डन एंड हेनरी वॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द करेक्टली मैच्ड। रिचर्ड बाक्स्टर, द सेंट्स एवरलास्टिंग रेस्ट, थॉमस फुलर, वर्दीज ऑफ इंग्लैंड, Sir Thomas Browne, Religio Medici, all the above. The correct answer is all the above, friends. Sir Thomas Browne के वर्क Religio Medici का मतलब होता है रिलीजन ऑफ अ डॉक्टर, क्योंकि सर टॉमस ब्राउनी प्रोफेशन से डॉक्टर थे, लेकिन ये रिलीजन पर भी पूरा विश्वास रखते थे दोस्तों। इसीलिए इन्होंने लिखा है रिलीजियो मेडिसी, अर्थात रिलीजन ऑफ अ डॉक्टर। What was the profession of Sir Thomas Browne? Politician, teacher, physician, none of the above. The correct answer is physician. Sir Thomas Browne एक physician यानी कि डॉक्टर थे दोस्तों। The Leviathan is the prose work that advocates a strong central government. It has been written by whom? Thomas Hobbes, Edward Hyde, Francis Quarley, none of the above. द करेक्ट आंसर इज थॉमस हॉब्स फ्रेंड्स। ये भी 17th सेंचुरी का बहुत फेमस वर्क है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कवालियर पोइट्स ग्लोरिफाइड द क्राउन ऑफ चार्ल्स सेकेंड, चार्ल्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज चार्ल्स फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिटन द बायोग्राफीज ऑफ जॉन डन एंड हेनरी वॉटन। The correct answer is Isaac Walton. Andrew Marvell's metaphysical poem To the Choir Mistress is written on the motif. The correct answer is Carpe Diem. Carpe Diem motif पर, जिसका अर्थ होता है सीज द डे, एंड्रू मार्वेल ने अपनी पोएम टू द क्वाई मिस्ट्रेस लिखी है दोस्तों, जिसमें कि वो बताते हैं कि वी शुड एंजॉय व्हेन वी कैन। Pilgrim's the Progress is a famous work of John Bunyan. The Restoration period began in 1625, 1603, 1660, none of the above. The correct answer is 1660 friends, क्योंकि 1660 में इंग्लैंड में फिर से राजा प्रथा यानी कि मोनर्की सिस्टम को रिस्टोर किया था, और इंग्लैंड के राजा हो गए थे चार्ल्स सेकंड, और एज आया था
रेस्टोरेशन एज। 1660 से 1685 या 1700 तक का एज रेस्टोरेशन एज या एज ऑफ ड्राइडन कहलाता है दोस्तों। अपने अगले वीडियो में हम एज ऑफ ड्राइडन को ही डिस्कस करेंगे। विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।